नमस्कार आप सभी को फिर से और जय माता दी। आज आप सभी को पता है कि हम नवरात्रों में एक सीरीज लेकर आए हैं 9 देवियों के बारे में जानने के लिए। तो आज हमारा दूसरा नवरात्रा है। तो दूसरे नवरात्रे में किस देवी की पूजा होती है तो जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। तो आज जैसे दूसरा नवरात्रा है तो आज किस देवी की पूजा होती है वो हमें बताइए और हमारे साथ साथ व्यूवर्स को भी बताइए कि किस माता की पूजा होती है, उनके बारे में कुछ बताइए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दिनों में सभी हम लोग जो है नौ जो गए हैं उनका हम जो अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और 9 शक्तियों से दूसरे दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी का हम लोग पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी का है ब्रह्म का अर्थ है तप करना। ब्रह्म का अर्थ तप करना। तो तप के आचरण जो करती है उस देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी जो है ये तपस्विनी है और अपने हाथ में अक्षमाला लेती है और बाएं हाथ में कमंडल है, दाएं हाथ में अक्षमाला है। और तपस्या की मुद्रा में भगवान का जो शंकर का है उनका चिंतन करते हुए, क्योंकि भगवान शंकर को अपनी आराध्य समझ करके और उनको पति के रूप में वर्णन करना चाहती थी, क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। एक बार नारद जी जो है पर्वतराज हिमालय के पास गए और पर्वतराज को कहा दे आपकी जो कन्या है ये विवाह योग्य हो गई है। तो इसके लिए सुंदर योग्य जो मुझे लगा वह भगवान शंकर है। तो शंकर जी और तो सभी देव हैं, लेकिन शंकर जी महादेव हैं। महादेव से हैं कि वो अवगतवाणी है और सबको जिसको जो चाहिए सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अपने पास कुछ नहीं है, अपना तो भागवतधारी है, ना महल चाहिए, ना राजपाट चाहिए, ना मुकुट चाहिए, केवल वस्त्र रमा करके जो है मस्त रहते हैं भगवान से। ऐसे महादेव का वर्णन जो है पर्वतराज को सुनाया तो देवी को भी ज्ञान किया कि देवी अगर सुंदर वर चाहिए तो भगवान शंकर जो है सर्वोपरि है, उनका वर के रूप में वर्णन करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो देवी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर जो है अवगतदानी है और सर्वोपरि है, मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। तो देवी को लगन लग गई, भगवान शंकर की आराधना करने लगी। 10,000 वर्ष तक जो है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी और तपस्या करके कहते हैं 3 वर्ष तो फलाहार में रही और 3 वर्ष जो है फिर क्या किया, क्या दिखाए और फिर 3 वर्ष जो है अपना आरोप छोड़ दिया। इसी प्रकार के 10,000 वर्ष जब पूरे हुए तो भगवान शंकर ने उसकी तपस्या की परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक राजा के रूप में आए। कहने लगे देवी तुम इस निर्जन वन में तपस्या करती हो, क्या कारण है इसके लिए तपस्या करती हो? तो माता कहने लगी, देवी कहने लगी मैं भगवान शंकर जी को पति के रूप में वर्णन करना चाहती हूँ, अपना पति रूप में उनको धारण करना चाहती हूँ और इसलिए मैं ये भजन और ये जो तपस्या है ये कर रही हूँ। तो राजा कहने लगे देवी को चक्कर में पड़ी हो, साधु देशधारी और अमंगल अगर उनका दर्शन करेंगे तो मनुष्य क्या पशु भी कर जाएगा। इतना अमंगलकारी वेश जो है मुझे ऐसा लगता है, सिर में राख है और गले में संतूर की माला है, आपको इतनी सुंदर देवी हो, देवी अगर वो आपके सामने खड़े भी होंगे तो आप डर जाओगे, ऐसे वर्णन करना चाहती हो। तो देवी को उनकी भक्ति और उनकी जो शक्ति है और उनकी जो महिमा है उसके बारे में देवी जानती थी। तो देवी ने राजा की सुनी नहीं। राजा क्या करें मेरे साथ चलो, मैं आपको राजमहल में रखूंगा, लेकिन सारा उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपना तपस्या करने लगी। फिर भगवान जो है एक बार ब्रह्मचारी के रूप में फिर जो है उसकी तपस्या को भंग करने का मन बनाया कि वास्तव में ऐसी तपस्या करनी है, देखना चाहिए। तो ब्रह्मचारी के रूप में गए और देवी को कहा देवी इस निर्जन मन में किसकी तपस्या करनी हो, क्या चाहती हो, क्या तुम्हारी मनोकामना है, मुझे बताओ। मैं यौवन
से यौवन हूँ और मैं आपकी सभी मनोकामना को पूरी कर सकता हूँ। तो बताया मैं शिव जी की आराधना करनी हूँ, पति के रूप में वर्णन करना चाहती हूँ। तो ब्रह्मचारी कहने लगे मेरे साथ चलो, क्यों चक्कर में पड़ी हो जोगी के, आज खा लिया कल का कोई पता नहीं है, ना कुछ रखते हैं और न कल की चिंता करते हैं। उनके पास जाकर बोला तुम क्या करोगे, तो उनका भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन भगवान शंकर ने ब्रह्मचारी के रूप में देखा कि इसकी तपस्या कैसी है, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसको चलने लगे, उसको साथ में ले जाने लगे। तो जैसे कि हाथ पकड़ा और आगे कदम बढ़ाने लगे, माता ने हाथ को छुड़ा दिया और ऐसे धक्का देते हुए अपने हाथ को छुड़ा दिया कि केवल मैं चाहती हूँ तो केवल भगवान शंकर को चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने देखा कि वास्तव में देवी की भक्ति जो है और तपस्या जो है, तो देवी ने भगवान शंकर जो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान आए थे, ब्रह्मचारी का हाथ छटक दिया और भगवान जो है उनकी तपस्या से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। वास्तव में ये मुझे चाहती है, तो भगवान तुरंत जो है उसी ब्रह्मचारी के देश में उस ब्रह्मचारी के अंदर जो है शंकर के रूप में अवतरित हो गए और दर्शन देकर के माता देवी ब्रह्मचारिणी को दर्शन दिया। कहा देवी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और मैं अवश्य तुम्हें जो है वर के रूप में प्राप्त होगा। और तुरंत ही उसको जो है अपना बना लिया और फिर जो है देवी का उसके साथ विवाह संपन्न हो गया। देवी का विवाह संपन्न हुआ और भगवान शंकर और पार्वती के रूप में वो जो है जगत प्रसिद्ध हुए। आज हम जो है शक्ति शिव और शक्ति के रूप में उनको पूछते हैं। ये ब्रह्मचारी की कथा है। तो मतलब जो ब्रह्मचारी जो देवी है उनको जब शंकर भगवान की परीक्षा लेने एक ब्रह्मचारी के रूप में पहुंचे, उसके बाद जब दिया तब उनको ब्रह्मचारी के नाम से जाना था। उसके बाद उनको पार्वती का विवाह हुआ शिव भगवान का, तो उनके साथ उन्हें पार्वती के नाम से उनको जाना गया। तो ब्रह्मचारी जो नाम दिया गया वो शंकर भगवान की ओर से उनको दिया गया। और पंडित जी एक सवाल मेरा है, हमारे जीवन में हम लोगों ने सुना है कि धर्म और कर्म इन दोनों से धर्म ऊपर है, वो किस तरह से? धर्म सर्वोपरि है। मनुष्य और पशु पक्षी में जो भेद है केवल धर्म है। मनुष्य धर्म का आचरण करता है, कौन हमारी माता है कौन हमारे पिता है, और पशु पक्षी इस बात का विचार नहीं करते हैं, जानवर इस बात का विचार नहीं करते। केवल धर्म है जो हमें क्या सिखाता है, जीने की योग्य कला सिखाता है। और कर्म हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और धर्म जो है सकारात्मकता की ओर ले जाता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म सत्कर्म होता है। अगर सत्कर्म की ओर बढ़ेंगे तो जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाता है। और कर्म जो है एक दुष्कर्म होता है, और दुष्कर्म का जो आचरण करे तो धर्म से हीन हो जाता है। धर्मेण हीना पशु भी समान, धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कर्म सत्कर्म करना चाहिए और धर्म के अनुकूल करना चाहिए। जो धर्म के अनुकूल आचरण करेगा तो संस्कारमय रहेगा और परिवार का वातावरण बना रहेगा, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और आत्मा ही परमात्मा है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा जान करके उस परमात्मा का दर्शन करते हुए आचरण मनुष्य को करना चाहिए। तो धर्म के अनुकूल कर्म करने से मनुष्य योग्यता को प्राप्त करता है और परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। धर्म के अनुकूल अगर दुष्कर्म करेगा तो फिर उसका जो हाथ जो उसको सहना पड़ता है वो फिर अलग से कर्म तो एक अच्छा भी बहुत बुरा कर्म साथ में लेकर कर्म करेगा तो ज़्यादा अपने जीवन के लिए अच्छा है। बिल्कुल सत्कर्म करने से इस लोक में भी सुख मिलता है। और अंत में जो हिंदू धर्म में कहा गया है कि परलोक के लिए ये धर्म रूपी पूंजी कमा करके मनुष्य को लेकर जाना चाहिए। अंत में जब इस संसार से कहते हैं मनुष्य जाता है परलोक को, तो पूंजी नामक जो संशय है, जिस प्रकार जो है हम किसी विदेश में यात्रा करते हैं उसके लिए हमको वहाँ के मनी को, अगर यहाँ से हम विदेश यात्रा कर रहे हैं, मानो अमेरिका जा रहे हैं, हम क्या करते हैं वहाँ का कन्वर्ट कराते हैं। उसी प्रकार जो इस संसार में हमने करने का संचय किया है
वो पुण्य का संचय धन के रूप में और पुण्य के रूप में हमको वहाँ मिलता है और उसका सदुपयोग हम वहाँ कर सकते हैं। और पुण्य का संचय करने से भगवान हमको सदगति प्रदान करते हैं और यही धर्म पर चलने का यही महानता है। तो धर्म के लिए क्या आपकी जनरेशन को कुछ बोलेंगे कि कोई डेली का कोई श्लोक या कोई मंत्र हम याद रखें या कुछ करें? धर्म कर्म करें, हर व्यक्ति को, हर बालक को, हमारे जो परिवार के संस्कारी कहते हैं कि अभिवादन शिवस्य नित्यम जो पसी विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो धर्म पर चलता है, जो बड़ों का आदर करता है, अभिवादन शिवस्य नित्यम जो पसी विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो धर्म कर्म पर चले और माता पिता को ईश्वर समझ करके, परमात्मा समझ करके उनका वंदन करे, बुजुर्गों का, गुरु लोगों का जो वंदन करता है उसका आयु बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। और अगर ये चीज़ बढ़ गई तो मनुष्य परम शक्तिमान हो जाता है। तो धर्म से शक्ति की भी प्राप्ति होती है। आजकल हम नवरात्रि में शक्ति का ही पूजन करते हैं, 9 देवी में पूजते हैं ना। तो शक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमारी भक्ति भी जागृत होगी और हमारा जो ये जीवन है ये सुखमय हो जाएगा। बिना शक्ति के तो मनुष्य जो है बिना शक्ति के शिव भी शव है, समझ लो। इकारांत जो है शिव में इकारांत जो शक्ति है अगर उसको निकाल दें तो शिव भी शव के समान जाते हैं। इसलिए बिना शक्ति के जीवन में कुछ नहीं है और शक्ति शिव में समाहित है, इसलिए शिव शक्ति कहा जाता है। तो धर्म से शक्ति की उपासना करके हम जो है यश और बल को प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को, आपने आज हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। और आप सभी ने देखा आज दूसरे जो नवरात्रि की क्या महत्व है कि देवी की पूजा करते हैं, पंडित जी ने भी बताई। और कुछ धर्म के साथ से रिलेटेड लेके हमने एक सवाल पूछा कि धर्म और कर्म, तो पंडित जी ने बताया धर्म के साथ साथ हमें धर्म को साथ साथ हमें कर्म करने ही चाहिए ताकि हमारा जीवन है वो बहुत अच्छा रहे, सफल रहे। तो आप इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप हमारे वीडियो के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।